ममता फाउंडेशन में ध्यान क्लास का सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ ज्योति मैम आज ध्यान शुरू कराएंगे। ज्योति मैम, ओवर टू यू, यू कैन प्रोसीड। अभी कराना है क्या? पहले वार्तालाप? अब बाद में हम शेयरिंग करेंगे। अच्छा, मुझे वाइब्रेशन मिल ही जाता है। करा दीजिए मैम, मेरा मोबाइल ऑफ हो जाएगा नहीं तो चार्ज नहीं है। और वो जल्दी खत्म करो भी बोल रहे हैं ना लोग, इसलिए हम ध्यान शुरू करेंगे, बाद में अपना अनुभव शेयर करेंगे। सब आंख बंद कर दीजिए प्लीज। अरुंधति जी, आप ना थोड़ा आपका वीडियो बंद कीजिए तो जल्दी बंद नहीं हो जाएगा। वीडियो ऑफ करे तो जल्दी बंद नहीं हो जाएगा मोबाइल। ठीक है, ओके। ज्योति मैम, पोजीशन ले लेते हैं ध्यान की। चश्मा निकाल देंगे, पैर को क्रॉस कर लेंगे, दोनों हाथों में उंगली फंसा लेंगे, प्रेम से नाजुकता से अखियां बंद कर देंगे। मन बन मुस्कान करता चेहरा, जैसे कुछ खजाना मिल गया है, शांति का, प्रेम का, दिव्य शक्ति का। ऐसे आराम से आप आराम से कर सकती हैं, धीरे धीरे आप आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, हेलो, धीरे 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 आंख बंद। सब हमारे एस्ट्रल गुरु महर्षि ब्रह्मश्री पत्री जी, मावतर बाबा, सबको, लाड़ी माँ सही, प्रेमानंद महाराज, सबको दिल से धन्यवाद। सबको इन्विटेशन देते हैं कि हमारे ध्यान में आपकी ऊर्जा भी हमें चाहिए, हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी कर दो। प्रार्थना करते हुए नमस्कार उसका आह्वान करेंगे। सब गुरुओं का आह्वान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर डायमंड आवाज डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा। जिसका वो चालू है वो बंद कर दो। कृपया सभी अपने आप को म्यूट कीजिए। नहीं, मैं एक बार आप कर दो ना सबके, जैसे वो सबको मैंने किया है, तो ऑप्शन ऐसा हो गया क्या वो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। तीन लंबा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। ज्योति मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, म्यूट है, हो जाएगा, अभी आएगा। आता है? हाँ, आ रहा है। हाँ। मन द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को देखते जाएंगे, एक एक अवयव को शिथिल करते जाएंगे, ताण रहित अवस्था का अनुभव करते जाएंगे। जीवन के सब कार्यों और महान उद्देश्य की सफलता के पीछे संकल्प शक्ति काम करती है। जो भी आपका काम नहीं बन रहा है वो संकल्प एक ही छोटी लाइन में 3 बार दोहराएंगे। एक ही वाक्य होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ये आवाज किसकी आ रही है? मैं भी अपने आप को, अपने शरीर को संपूर्ण विश्राम देने का है। इसके लिए भी अपने शरीर को विश्राम और शिथिलीकरण का संकल्प करना पड़ेगा। सबसे पहले बंद आंखों से मन की संकल्प शक्ति के द्वारा पग के, पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। उसको एकदम ढीला, ताण रहित होने का अनुभव करो। अब धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आते हुए पग की पिंडियों को, पैर की पिंडियों को देखो और विचार करो कि मेरी पैर की पिंडियों संपूर्ण स्वस्थ, ताण रहित और पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। बाद में अनुभव करो कि शिथिलीकरण का विचार मात्र से मेरे शरीर को संपूर्ण विश्राम मिल रहा है।
जैसे कि अतिशय दुख के विचार से रुदन आता है, अति सुख के विचार से खुशी होती है, वीरता से अति दुख के विचार से रुदन आता है, अति सुख के विचार से खुशी, और वीरता का विचार मात्र से शरीर का रक्त गर्म होने लगता है। ऐसी तरीके से शरीर का शिथिलीकरण का विचार मात्र से एक पूर्ण विश्रांति का अनुभव अपने को हो रहा है। अब धीरे धीरे पैर की बिंडियों के बाद हम घुटनों को देखते जाएंगे, उसको भी स्वस्थ, ताण रहित और पूर्ण विश्राम की अवस्था का अनुभव करो। मन ही मन में जंघा को देखो, उसको भी पूर्ण विश्राम की दशा का अनुभव कराओ। जंघा के धीरे पीछे धीरे धीरे शरीर के ऊपर के भाग, कमर, पेड़ू और पीठ को सहजता पूर्वक देखते जाओ, वो भी पूर्ण स्वस्थ, ताण रहित अवस्था में आ गई है, ऐसा अनुभव करो। अब शांत भाव से मन को हृदय पे केंद्रित करते करते हृदय के धबकार को सुनने का प्रयत्न करो। हृदय का धबकार धक 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 सुनाई देता है। हृदय के दिव्य नाद को सुनते विचार करो कि मेरा हृदय संपूर्ण स्वस्थ, ताण रहित और पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। कोई रोग के विकार मेरे हृदय में अब नहीं रहा है। मेरे हृदय और फेफड़े में को शिथिल करते ही शिथिल कर दो। अपना दोनों हाथों की खंबे, खभा को, शोल्डर को देखो। मन ही मन शोल्डर को देखो और उसको भी ताण रहित और तद्दन शिथिल अवस्था में अनुभव करो। एक के बाद एक दोनों हाथों के शोल्डर, हाथ की कोनी, कांडा, साथ में दोनों हाथ की उंगलियों और अंगूठा को भी देखो। अब पूरे हाथ को ताण रहित, ढीला और पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करो। अब उसके बाद खुद के चेहरे को देखो और मन में विचार करो कि मेरे मुंह पे कोई चिंता, ताण और निराशा का कोई अशुभ भाव नहीं है। मेरा चेहरा पर प्रसन्नता, आनंद, आशा और शांति का दिव्य भाव है। आंख, नाक, कान और मुंह सहित पूरे चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। अभी तक हमने मन के शुभ भावों का शुभ दिव्य संकल्प द्वारा शरीर को संपूर्ण विश्राम दिया है। अब अपने को मन की शांति के ऊपर ध्यान ले जाना है, मन की शांति को प्राप्त करना है। इसीलिए अब मन को भी शिथिल करना पड़ेगा। मन में उद्भवता संकल्पों से भी पार अपने को पहले उस पार जाना है। इसके लिए अब हमको आत्मा का आधार लेना पड़ेगा। विचार करो कि मैं हमेशा शुद्ध, ज्ञानी, निर्मल, पवित्र, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अमृत पुत्र आत्मा हूँ। मैं हमेशा ही संपूर्ण और सनातन हूँ। मेरे में कोई चीज का अभाव नहीं है, लेकिन मैं हमेशा भाव और श्रद्धा से परिपूर्ण हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों और मन का बंधनों से रहित हूँ। मेरा साचा सहारा तो मेरा प्रभु है। बाहर की समृद्धि का घटने से या बढ़ने से मैं दरिद्र, गरीब, अनाथ अथवा सनाथ राजा नहीं बनता। मैं तो सदा एक रस हूँ। जो परिवर्तन हो रहा है वो तो ये जगत का धर्म है, मेरे आत्मा का धर्म नहीं है।
ये तरीके से आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते करते अपने शरीर में जो नकारात्मक विचारों है उसको हटाओ, क्योंकि नकारात्मक विचार से ही अपने को हम व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, अशांत होते और परेशान होते हैं। नकारात्मक चिंतन से ही अपने को मानसिक खेद यानी कि डिप्रेशन होता है। अपने हमेशा दुख के और हम हमेशा दुख के सागर में ही डूबा हुआ रहते हैं। सकारात्मक चिंतन से प्रतिकूल अवस्था में भी एक सरखा प्रसन्न और आनंदित हम रह सकते हैं। इसलिए फक्त शवासन के योग निद्रा के समय में ही नहीं, लेकिन दिन में भी हमेशा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। हम लोग आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करता मन को विश्राम दिया। अब हम परमात्मा का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते अपने आत्मा को पूर्ण विश्राम दे देंगे। विचार करो कि अब हमारा आत्मा शरीर में से बाहर आ गया है। शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होके आप आत्मभाव से शरीर का ऐसा ही अनुभव कर रहा है जैम के कोई सब जमीन ऊपर पड़ा है। इसीलिए ये स्थिति को शवासन या अमृतासन भी कहते हैं, योग निद्रा भी कहते हैं। अब आपकी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त हुए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को समर्पित कर दो और विचार करो कि आपकी आत्मा की चारे ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है उसका अनुभव करो। भगवान प्रति समर्पित तत्वों के शुभ संकल्प करने आता है। ये जो संकल्प भगवान का शुभ संकल्प समर्पित होके करते हैं तो वो संकल्प पूर्ण होता है। आप विचार करो कि भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं का और ये अद्भुत प्रकृति रचनाओं का उसका ध्यान करते करते भगवान की दिव्यता का संकल्प करो और विचार करो कि आप कोई सुंदर मनोहर फूलों की हार में हो, जिसमें जात जात के फूलों की सुंदर कलियों मनगमती सुगंध से पूरे वातावरण उठा है। चारे तरफ से एक दिव्यता है। भगवान की एक लीला जो देख के चकित हो गए हैं हम। कोई अंत नहीं है भगवान की महिमा का, कोई अंत नहीं है भगवान की महिमा का। आज फूलों के बगीचाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं। दरेक फल को ने विधाताए परमेश्वरे अलग अलग रसों से भर दिया है। चारे तरफ से मंद गमतो पवन वहतो आनंद दे रहा है। ये सुंदर उपवन में जो पक्षियों दिखाई देता है वो अपने खुद के सुमधुर आवाज से भगवान की अनंत महिमा का स्तवन गा रहे हैं। दरेक फूल की कली, दरेक फूल और दरेक फल में भगवान का जीवंत दर्शन हो रहा है। आकाश तरफ नजर डालो तो चांदों और तारा तथा सूरज मानो के भगवान का विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दिए के जैसे प्रकट हो रहा है और प्रकट होके सबको प्रकाशित कर रहा है। रहती नदियों मानो के भगवान का चरण धो रही है। कितना महान, कितना असीम, कितना अमाप, अनंत है ये ब्रह्मांड।
हे प्रभु, हे पिता, हे जगत जननी माँ, तेरे पुत्र को अपनी शरण में ले ले। अपना दिव्य आनंद बाम मुझे प्रदान करो। हे जगदम्बा, मैं मेरी जात को तेरी कृपा पे छोड़ रही हूँ। मुझे सतत तेरे स्मरण में रखना। इंद्रियों का सुख मैं शोधती नहीं हूँ माँ, शोधती नहीं हूँ कीर्ति के अलौकिक शक्ति हो। मैं तो केवल माँ तेरे लिए प्रेम मांगती हूँ, निर्भीड़ प्रेम, इच्छा से खरडाया बिना का प्रेम। दुनिया की कोई वस्तुओं में मुझे कोई भाग नहीं चाहिए। वही हे माँ, तेरा ये बाल दुनिया के प्रलोभनों से मोह में आके आपको भूल न जावे, ऐसा करना। सोनानी के वासना की मोहजाल मुझे कभी खींच न जाए, ऐसे करना। माँ, क्या तू समझती नहीं है कि मेरे तेरे सिवाय मुझे और दूसरा कोई नहीं है। तेरे नाम का गान कैसे करना वो मैं जानती नहीं हूँ। मेरे में वो भक्ति भी नहीं है, वो ज्ञान भी नहीं है कि जो मुझे तेरे तरफ लेके आवे। मेरे में साव साचो प्रेम भी नहीं है। तेरी असीम कृपा वड़े मेरे पे ये प्रेम बरसाओ, ये प्रेम बरसाओ। यही मैं मांगती हूँ। प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी प्रसन्नता, दिव्यता, शांति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरा ही अनंत महिमा का चिंतन करता रहूं। तेरा चिंतन करते करते तेरे में ही विचरती रहूं। तेरा ही अनंत आनंद में मग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकार वाले भावों से हमेशा हटा के अपनी आनंदमयी गोद में ले लो। भगवान की दिव्यता का अनुपम आनंद लेके फिर से अपने आप को ये शरीर में अनुभव करो। विचार करो कि आप योगमयी निद्रा में से फिर से ये शरीर में आ गए हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास के साथ जीवनी और प्राण की महान शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आप अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित अनुभव करो। जिस तरह से शरीर को संकल्प द्वारा शिथिल किया था, इस शरीर से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, नया आरोग्य और दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करो। पग से अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अंग को देखो। जे अंग को देखते जाओ वो अंगों को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करो। जिसको कोई घुटने का अथवा कमर का दर्द है तो ये विचार करो कि मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है, गायब हो गया है। योग के अभ्यास और भगवान की कृपा से मेरा घुटना, मेरा कमर में कोई पीड़ा नहीं है। कारण के योग के अभ्यास से ही ये रोग के मूल कारण का ही मैंने नाश कर दिया है। दर्द बाहर निकल रहा है, दर्द बाहर निकल रहा है। जिसको जो भी तकलीफ है वो पीड़ा को याद करो और बाहर फेंक दो। सबकी पीड़ा अलग होती है, सबकी यातना अलग होती है, सबका दुख अलग अलग होता है। अनेक जन्मों की पीड़ा होती है, जवाबदारी ज्यादा होती है, वो सब याद कर करके बाहर निकाल के फेंक दो। दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अभी योग के अभ्यास से और भगवान की कृपा से सब दर्द गायब हो गया है। रोग के मूल कारण का ही नाश हो गया है, बाहर निकल गया है। इस तरह पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो वो भी ठीक थे होने का विचार करो। जिसको हृदय की नलिकाओं में अवरोध है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, तो वो सब अपने आप सब
खुद रोगों को ठीक होने का विचार करो। ये संकल्प करो कि मेरे शरीर में से सब विजातीय तत्व, रोग और विकार निकल रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। ये रीत से विचार करते करते अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव करो। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं। मैं रागी नहीं हूँ। मैं द्वेषी नहीं हूँ। मैं तो चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। आत्मा भाव में स्थिर होते होते आत्मा को आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करेंगे। दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाए रखे, टिकाए रखे। मैं कामी नहीं हूँ। मैं क्रोधी नहीं हूँ। मैं तो अलख निरंजन अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। आत्मभाव में स्थिर होके 2 सेकंड विश्राम करें। आज्ञा चक्र पे विचार करते करते शांत हो जाए। मैं नामधारी नहीं हूँ। मैं देहधारी नहीं हूँ। मैं तो अविनाशी और शरीरी हूँ। मुझे साता नहीं है। मुझे असाता नहीं है, यानी कि मैं शांत नहीं हूँ, अशांत नहीं हूँ। मैं तो परमानंद स्वरूपी हूँ। ये शरीर मेरा पड़ोसी है। मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं रागी नहीं हूँ। मैं द्वेषी नहीं हूँ। मैं तो मोह कर्म से जुदा हूँ, अलग हूँ, न्यारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ। मैं पुरुष नहीं हूँ। मैं तो निर्मल निर्विकारी हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। मैं त्रस्त नहीं हूँ। मैं स्थावर नहीं हूँ। मैं तो नाम कर्म से जुदा हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा। मन वचन काया मेरा नहीं है। मैं अलख निरंजन आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ। मैं अगुरु लघु गुण स्वामी हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा। मुझे वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। मैं तो जड़ के गुण से न्यारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। मुझे संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। मैं तो निर्विकल्प स्वरूप ही हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरा उत्पाद नहीं है, मेरा व्यय नहीं है। मैं तो द्रव्य स्वरूपी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। मैं सिद्ध नहीं हूँ। मैं संसारी नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र बस आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। आत्मा भाव में स्थिर होके आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए आज्ञा चक्र पे दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, उसके ऊपर ध्यान टिकाए रखे। मैं करता नहीं हूँ। मैं करता नहीं हूँ। मैं पर का कभी ये करता नहीं हूँ। निज भावों का करता मैं खुद ही हूँ। पर भावों का करता मुझे बनना नहीं है। मैं किसी को सुखी दुखी करता नहीं हूँ। कोई मुझको सुखी दुखी करता नहीं है। मैं करता नहीं हूँ। मैं करता नहीं हूँ। अज्ञानी अहम से करता बने,
ज्ञानी किसी का कर्ता बनता नहीं है। ये जगत पूरा ज्ञेय स्वरूप है। मैं साता में हूँ। मेरा कर्ता कोई नहीं है। जे शांति में है वो तो ज्ञाता जो है। ज्ञाता कभी किसी का कर्ता बनता नहीं है। मैं करता नहीं हूँ। मैं करता नहीं हूँ। सर्व संकल्प विकल्प है कर्मो थकी। उसको मेरा मान के मुझे कर्ता बनना नहीं है। मेरा स्वरूप सच्चा स्वरूप मेरा आत्म स्वरूप है। मुझे किसी की वाणी का कर्ता बनना नहीं है। मैं काया क्रिया का ज्ञाता बनूं। उसके साथ मुझे अब जुड़ना नहीं है। मैं वितराग स्वरूपी आत्मा हूँ। मुझे मोह के कर्ता बनना नहीं है। अज्ञानी स्व पर का दुश्मन बनता है। ज्ञानी किसी का दुश्मन बनता नहीं है। मेरा आत्मा ही मेरा सच्चा मित्र है। उसके जैसा सच्चा मित्र कोई नहीं है। मेरा आत्मा है निर्मल स्फटिक जैसा। मेरे मुझे मेरे स्वरूप को भूलना नहीं है। मैं करता नहीं हूँ। मैं करता नहीं हूँ। मैं पर का कभी करता नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। एक पंखी आके उड़ गया। एक बात सरस समझावी गया। एक पंखी आके उड़ी गया। एक बात सरस समझावी गयो। ये दुनिया पंखी का मेला। कायम क्या रहना है इधर। खाली हाथ आए ऐसे खाली हाथ जाना है। एक पंखी आके उड़ गया। एक बात सरस समझाया गया। जिसको तूने तेरा माना था वो वहीं का वहीं रह गया। एक प्रभाते उसका जन्म हुआ और सांझ पड़े क्या उड़ गया। एक पंखी आके उड़ गया। एक बात सरस समझाई गया। एकल वायु आत्म पंखी। एकल वायु आत्म पंखी साथ में कुछ ना ले गयो। सगा संबंधी की माया रख के सबसे अलग हो गई। सबसे अलग हो गया। एक पंखी आके उड़ गया। एक बात सरस समझा गया। ये जगत की आंखों ज्योति रह गई देखती रह गई। वो बिना पाख भी उड़ गया। जाता जाता ये पंखी जीवन का साचा मर्म समझाए गया समझाते गया। एक पंखी आके उड़ गया। एक बात सरस समझा दी गया। धर्म पुण्य की लक्ष्मी गांठे और साथ में सत्कर्मों को सत्वारो। भवसागर तरने के लिए नदी को यारों के किनारों। एक पंखी आके उड़ गई। एक बात सरस समझाई गई। आज दुनिया पंखी का मेला कायम क्या रहना है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र से ध्यान हटा के पूरे शरीर में अब ध्यान पैर से सिर तक लेके जाएंगे। अपनी जो चेतना है ऊर्जा है उसको पूरे शरीर में घुमाएंगे। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूँ। ये विचार करते करते अपने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पूर्ण हो गए हैं ऐसा अनुभव करो। दोनों हाथों भी पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली अनुभव करते करते दोनों हाथों को एक दूसरे के पास में लाओ और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो। गरम गरम हथेली दोनों आंखों पे रख दो। जिसको ये जानने से बाहर आने का मन नहीं करे वो अपनी स्थिति बनाए रखे। जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों हाथों को पकड़ के बंद आंखों के ऊपर रख दीजिए। 5 सेकंड तक हथेली को आंख के ऊपर रखेंगे। 1 2 3
4 5 हथेली को दूर ले जाके मन बंद हास्य करता चेहरा चिंताओं से मुक्त तनाव से मुक्त चेहरा मुझे मेरा दिखाई दे रहा है। मैं खूब खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वभाव ही परम प्रकाश का है। परम प्रकाश ही मेरा स्वभाव है। मैं अपने पुराने घर जाने के तैयार हूँ। परम प्रकाश का घर मेरा जो परम धाम में है, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। आज अच्छी नींद आएगी, परम धाम भी दिखाई देगा और वहाँ अपना परमेश्वर दिखाई देगा। परमेश्वर की गोद में सिर रख के हम सो गए हैं, ऐसा महसूस करेंगे। ऐसा क्रिएट करेंगे। मन एकदम स्थिर और शांत हो गया है। अब दोनों हाथ नीचे थाई के ऊपर लेके एक गहरा श्वास भर के ओम बोलेंगे। ओम। धीरे धीरे आँख खोलेंगे। धीरे धीरे सब लोग आँख खोलेंगे। ये आसन के ऊपर सजग हो जाएंगे। खुद की बॉडी के ऊपर सजग हो जाओ। ये वातावरण के प्रति सजग हो जाओ। आप जहाँ बैठे वहां छत के ऊपर जो जगह दिखाई देती है उसके ऊपर वहां सजग हो जाओ। पूरे शरीर को गरम गरम हथेली का पूरा स्पर्श कराओ। जहाँ दुख है तकलीफ है वो भी स्पर्श कराओ। और रिलैक्स। रिलैक्स। सचिन सर मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
ध्यान तो क्यों हो गया, म्यूजिक बंद कर दीजिए। मैम माइक ऑन ऑन कर लीजिए, अपना माइक बंद है। और सचिन सर, मेरा प्रणाम आपके सामने। मैम प्रणाम सर, ज्योति मैम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। धन्यवाद, थैंक मेरा यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान किया आपने। थैंक यू सो मच मैम। ज्योति मैम मोबाइल थैंक यू। ऑन है, एक मिनट। ज्योति मैम थैंक यू। ओके। बहुत अच्छा किया, बहुत 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 अच्छा। मैं मूलाधार चक्र के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकती हूँ, टाइम हो तो। हाँ जी, है दीजिए। हाँ, 20 मिनट दीजिए टाइम है, मैम। दीजिए। अच्छा। हाँ टाइम है, अभी बात कर सकते हैं। दीदी, कौन? मेरा ये प्रोग्राम थोड़ा निकल गया था, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? कौन सा, कौन से दिन का? ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये जो प्रोग्राम अभी हाँ चल रहा है ना। रोज का रिकॉर्डिंग मिलता है ग्रुप में। आप ग्रुप में है ना? हाँ जी। हाँ रोज डालती हूँ। अगर आपको नहीं मिला तो मुझे फोन कीजिए, मेरा नंबर एडमिन में है, गीता करके, गीता यस। उस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं अगर नहीं मिला तो मैं आपको भेज दूँ। वैसे ठीक ग्रुप पे है, आएगी ना? हाँ ग्रुप में आएगा रोज। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आज वो पहला दिन था ना, तो मुझे याद ध्यान नहीं रहा। आज पहला दिन है क्या आपका? हाँ जी। स्वागत है आपका, पहले दिन है आपका, स्वागत है यहाँ पे हमारे मोहतर फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है। मैम आप थोड़ी देर पहले किसका नंबर सेंड करे थे गीता मैम? हम्म गीता वो मैम पहले आप उनको किसका नंबर सेंड? उनको ना संडे का रिकॉर्डिंग चाहिए था, वो उनका नंबर उन्होंने चार्ट में डाला था, मैं उनके पर्सनल नंबर पे भेजने को कहा था, इसलिए उन्होंने नंबर दिया दीदी, आपका नंबर चैट में था। डाल दीजिए ना। आपका नंबर चैट में डाल दीजिए ना। हाँ उनका सूर्य सर का बोल रहे थे मैम आप? सूर्य सर का नंबर दिया था आपने? मैंने किसी का नंबर नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पे जो लोग है ना वो दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ ओके। चलो मैम बताओ मूलाधार चक्र के बारे में। अच्छा, जी मैम बोलिए। ये मूलाधार चक्र। मेरा नंबर भेजा है, किसी को चाहिए तो ले। हाँ ठीक है मैम बोलिए। ओके मैम, कुंडली। एक्सपीरियंस भी पूछ लेना। मैं लोगों ने लास्ट डे है आज जनवरी का, तो थोड़े थोड़े अपने एक्सपीरियंस बता देंगे कि उनको कैसा लगा है हाँ ज्वाइन करके। अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। अभी 20 मिनट टाइम है हमारे पास। ज्योति मैम थोड़ा टाइम है, थोड़ा जल्दी कवर कर देना आप। हाँ अच्छा, तो फिर मैं पेंडिंग रखूं अभी? हाँ पेंडिंग रखिए अभी। 10 मिनट हम किसी का अनुभव ले लेंगे, बाद में आप 10 मिनट में। ठीक है, ठीक है। हाँ 10:20 तक हम क्लोज करेंगे। ठीक है अच्छा, ठीक है। जी बोलिए, किसी को अपना अनुभव शेयर करना है या कुछ सवाल है या कुछ डाउट है तो आप जी। और समग्र जीवन शैली में जो बताते हैं ना, हम फ्राइडे फ्राइडे को किसी सभी यूज कर रहे हैं क्या ऐसे ही? मतलब हमारा संकल्प यही है कि सब मेडिसिन फ्री लाइफ जी ले, और जो भी आपका छोटा मोटा बीमार है उससे आप ये मुद्राएं, जो भी हम मुद्राएं बताते हैं या कुछ ट्रीटमेंट बोलते हैं ना फ्राइडे फ्राइडे, उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए आपको यूज करना है डेली।
तो गुरुजी ने भी थायराइड बहुत के लिए सारे कौन शेयर सी किए। हाँ जी जी हाँ जी गीता मैम? हम्म, गीता बोलिए मैम, सुनीता जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ थायराइड के लिए कौन सी मुद्रा होती है? वायु थायराइड मुद्रा के कीजिए। लिए ये पॉइंट दबाओ और उज्जाई प्राणायाम है। हाँ उज्जाई उज्जैन प्राणायाम, उज्जैनी प्राणायाम कीजिए डेली। उज्जाई ऐसे करते हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये यहाँ पे। हाँ, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है दोनों हाथों में। ये शुक्र का पार्ट जो है ना वो पूरा अच्छा, ये। इसको हाँ, कितने मिनट दबाने का मैम? और सिंहासन भी तो कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट भूखे पेट। अच्छा, ठीक है। आप ना मैम सिंहासन एसिडिटी के लिए कुछ बताइए। जो एसिडिटी जो सुनीता जी आप ना एक एक बोलिए। ये सिंहासन करते हैं ना, ऐसा जीभ थायराइड का बाहर डाल के सिंहासन कीजिए। थायराइड का उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन दोनों करने से थायराइड ठीक हो जाता है। तो उज्जाई ऐसे करने का है, गले को टाइट करना है, श्वास अंदर भर के टाइट करना है तो आवाज निकलेगी। करो। भ्रमरी भी कर सकते हैं ना, भ्रमरी करना है। भ्रमरी करना है। ब्राह्मणी ये स्पेशल थायराइड के लिए है। मैम ऐसे? उज्जाई और सिंहासन। और सिंहासन की बताइए। सिंहासन हाँ, सिंहासन में वज्रासन में बैठ जाने का है और दोनों पैर के बीच में हाथ को ऐसे रखना हाथ है। ऐसा डालना, हाथ डालना, जीभ ऐसे निकालना। अंदर ऐसे डालने की। वज्रासन में, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो सुखासन में सादी पलथी लगा के हाथ को ऐसे रख के फिर आंख को एकदम आंख निकालनी है, एकदम जोर से आंख निकाल के सिंहा जैसे जीभ करना है बाहर ऐसे। निकाल के हाँ, ऐसा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ऐसा 3 बार करने का। 3 बार ऐसा करने लेफ्ट टू के राइट, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। धूप निकलने का और हाथ गले पे मालिश करने का। तीसरी बार ऐसा करने का। 2 बार ऐसे, 2 बार पहले ऐसे खींच के फिर तीसरी बार लंबा खींच के जालंधर बंद लगाने का। वो दोबारा करना जरा मैं देखूं। और सूर्य जी बोल रहे हैं दोबारा करने को। सूर्य जी तो बहुत अपने इजी मंत्रों है। से ठीक हो जाएंगे। राइट नोजल बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ने का। फिर मेरे साथ करो जो इसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है। मुझे है मैम, मुझे। अभी आप करके दिखाइए सुनीता जी, हाँ, सिंहासन करके दिखाइए। बैठ के हाथ दोनों पैरों के बीच में अंदर हाथ। नहीं तो आप कैट या काउ पोज में आइए। वज्रासन में बैठे, वज्रासन। वज्रासन में सही है। और जीभ दोनों निकाले, हाथ ऐसे करके। जो पैर के लॉयन बीच में बैठता है ना वैसा बैठिए, लॉयन जैसा। और जीभ ऐसे बाहर अंदर ऐसे रखने का है। और जिसको वज्रासन में नहीं पाता है वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। मैम आप कभी कुछ और बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। दोनों हाथ, दोनों पैर वज्रासन में है ना, उसके बीच में गैप करके हाथ अंदर रखना। दोनों पैर बाहर, हाथ अंदर, नीचे नीचे जमीन पे अंदर। हाँ, अच्छा, और वज्रासन में बैठना। आप तो ऐसे हो गए वज्रासन में सीधे। वज्रासन में बैठी हूँ, वज्रासन में बैठी हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। दोनों पैर को खोल दो, उसके बीच में जगह करके बीच में दोनों पैर के बीच में हाथ रख दो ऐसे। हाँ, और सिंहासन करो। आग भी निकालने की है जैसे किसी के साथ। हाँ, ऐसे। ये निशी मैडम अच्छा करती है। ऐसे ऐसे 2 बार खींचने का ऐसे। जीभ बाहर आना चाहिए पूरा। तीसरी बार एकदम लंबा खींच के, जितना लंबा हो सके उतना खींचने का, आवाज निकालने की। और फिर तीसरी बार करते टाइम ऐसे गले के ऊपर मालिश करने का और गर्दन थोड़ा ऊपर करके ऐसा कीजिए, ऐसा। धूप निकलने का, नजर सामने की ओर, जोर से एकदम, चाहे कितनी भी आवाज आवे, पागल के वे लोगों कोई बात नहीं,
टेंशन नहीं लेने का। और कुछ चाहिए ऐसे करने का? सिंहासन होता ही ऐसा है। फिर तीसरी बार एकदम लंबा के। अभी चंचल जी आपको पूछे अपना सवाल, आप कुछ पूछ रहे थे, चंचल है ना आपका नाम? हाँ जी मैम। हाँ राधे राधे मैम। मैम मुझे हाइपर एसिडिटी की दिक्कत है, मैं हाँ, तो एंटासिड भी लेती हूँ। उसमें ये करना, भैया एक वाली शीतली और कहाँ शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतली और ऐसे, शीतकारी। हाँ, दो शीतली और करने का। शीतकारी। हाँ, दो करने और का। ये एक्यूप्रेशर प्रेस करना है यहाँ पे यहाँ पर 20 मिडिल फिंगर से। हाँ यहाँ पे। और 80% या 60% खाना खाइए, फुल खाना पेट तो भर मैं के। हाँ नहीं मैम, पेट खाना भर तो मैं के खाती नहीं बहुत करना। कम खाती हूँ। हाँ जब भी आप मतलब एसिडिटी जब पानी पीते हैं ना तो ज्यादा होने से भी एसिडिटी होता है। अंगूठे की मालिश कर लीजिए राइट देखो हैंड इसे के। करने से क्या होता है, अंदर पूरी ठंडक आती है, महसूस करो। हम्म। 1 महीना 2-3 दिन में 2-3 बार 3-3 टाइम करने से एसिडिटी गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा। फिर आप वो आंवला भी खा सकते हैं, सब खट्टी चीज भी खा सकेंगे, तीखी चीज भी खा सकेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि पहले हाइपर एसिडिटी थी। कितनों की मैंने अच्छी कर ली। ठीक है मामा, मालूम था मुझे इसका शीतली शीतकारी का, बट ये है कि भूल जाती थी, करना ही भूल अब जाती थी, देखो बट अब रेगुलर करूंगी। तितली सबसे नहीं होती है, वो जीभ मुड़ के बाहर निकालनी पड़ती है ना कौवे की जैसी, वो नहीं होती है। तो दोनों दांत को पीस के ये सितकारी, फिर मुंह बंद कर देने का, भर के मुंह बंद रखना और नाक से गर्म हवा बाहर निकालने की, तो ठंडक हो जाएगी। जब पानी की तरस भी बहुत लगती है और पानी नहीं है, मुसाफरी में गए हैं, पानी नहीं है, एक्सप्रेस जी। हाईवे पर चल रहे हैं, वहां कोई पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी, तो ये प्राणायाम करने से पानी की प्यास बुझ जाती है ऐसे ही। थैंक यू मैम। लेकिन चंचल मैडम ऐसा होना अच्छा है, आपको ऐसा हो रहा है तो ये अच्छे संकेत है। कैसा होना सर? एसिडिटी बन रही है ना ये ध्यान के अंदर, जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसी चीजों का नहीं नहीं सामना सर, होता ये मुझे अभी ध्यान में तो मैं अभी आई हूँ, ये तो सर मुझे 25 ईयर्स कम से भी कम हो गए हैं बनते हुए। है। पहले इंडोस्कोपी से भी ही कई बार होता है। करा चुकी। पुशन मुद्रा भी कीजिए आप, ये वाला कौन पुशन सी? मुद्रा। पुशन मुद्रा। बताइए मैम, एक बार मुद्रा बताइए। लाइक दिस। हम्म ठीक है। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी का कुछ सवाल है क्या? आप 20 मिनट्स कीजिए वो, ओके। सुबह 20 मिनट्स और शाम को 20 मिनट्स। मैम मेरा एक सवाल है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ आलती पलती मार के, हाँ। और थाई पे एक नस है जो बहुत दर्द होती है, तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। उसका कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट हो तो बता दीजिए। आपका वेट ज्यादा है क्या? जी मैम। घुटने में दर्द है? नहीं, घुटने में दर्द अब तो नहीं है। पीठ पे दर्द है क्या? बैक पेन? नहीं, पीठ में भी नहीं है, सिर्फ थाई पे होता है। थाई पे? जी। हाँ तो आप लेट के जो पैर होता है ना ऐसा ऊपर करने की कोशिश करें, और 5 गिने फिर नीचे, और फिर से ऊपर कीजिए, और फिर से 5 गिने, ऐसा 5-5 बार कीजिए दोनों पैर रोज। कोई और उल्टा पॉइंट हो? उल्टा लेट के भी अपना पैर ऊपर कीजिए, उल्टा लेट के, मतलब छाती पे लेट के पीछे से अपना जो पैर धीरे से ऊपर कीजिए, 5 गिनिए और छोड़िए दोनों पैर। हाँ रोज ऐसा, हाँ रोज ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई पॉइंट हाँ एक्यूप्रेशर कोई? एक एक्यूप्रेशर, एक यहाँ पे एक 2 उंगली डालना, ठीक है? यहाँ? हाँ 2 यहाँ उंगली डालना है, इधर 2 उंगली डाल के यहाँ बीच में एक पॉइंट दिखाई करना। नहीं देता है गीता में। हाथ नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा? ये जो 2 ये होता है ना हमारा, ऐसे ये जी 2 जी। फिंगर ऐसा रखना, और यहाँ पे हाँ बीच में एक पॉइंट बना लीजिए पेन से, हाँ। ठीक है? पेन से ऐसा बना के उसको 20 टाइम ऐसा कीजिए। नहीं दिखाई देता है, ऐसे करो। हाँ समझ अब गई। दिखाई। हाँ अच्छा। हाँ। और ये पैर समझिए,
पैर पे भी ये दो हमारे टो है ना, ये टो समझिए, यहाँ पे भी ऐसा प्रेस कीजिए। ये तो कमर के लिए है ना। दर्द कमर के लिए, सारे दर्द के लिए भी है ये। दर्द के लिए ऐसा। पैर है ना, पैर का ये टो समझिए, पैर का, हाँ। और यहाँ का बीच वाला ऐसा ये प्रेस। सारे दर्द के लिए तो ये भी है, हाँ, ये भी है। ये पहली उंगली का पॉइंट और अंगूठे का पॉइंट दोनों जहाँ हाँ। मिलता है ना, वो वहां पे। और तो वो ये भी हाथ का किया ने तो ये साइड का पूरा शरीर का दर्द गायब होगा। ये हाथ का किया तो पूरा ये भाग जाएगा, दर्द खत्म होएगा पूरे शरीर में। ये पहली उंगली का पॉइंट ऐसे, और ये 20 टाइम्स। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, जो आया बिंदु गया वो। उसको दबा के छोड़ देने का, दबा के नहीं रखने का, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करने का। तो पूरे शरीर का ये भाग का जो जिस साइड का हाथ है ना, वो साइड का पूरा दर्द भाग जाएगा। ठीक है। और ये भी कर सकते हैं आप रोज, ये टिप्स होता है ना ऊपर का, हाँ। थोड़ा थोड़ा सा, एक सेकेंड, घुटने के दर्द के लिए ये है। ऐसे ऐसे दबा के छोड़ना। दो बीच वाली उंगली है ना, दो बीच वाली उंगली जो है ना, उसका मूल में दबाने का, छोड़ने का। जिसका घुटना दुखता होगा ना, उसको ये पॉइंट बहुत दुखेगा, हाथ भी खींच लेंगे ऐसा। ये 2 पॉइंट हुआ, फिर इसके ऊपर उसका ऊपर का जॉइंट जो है ना, वो दबाने का, दबा के छोड़ने का, एकदम जोर से प्रेस करने का, जोर से। घुटना दर्द होता होगा तो ये भी पॉइंट दुखेगा, नहीं तो नहीं दुखेगा। फिर ये हाथ में भी, दोनों हाथ में घुटना एकदम ठीक हो जाता है। और ये सब माइग्रेन, सब एनर्जी के लिए है। ये सब पूरा साइनस का पॉइंट है, साइनस का पॉइंट है। ये वाला वो सारे फिर ऐसे ऐसे कर देने का, ऐसे ऐसे जो ज्योति जो मैम, से। मेरा ना, एक्सक्यूज मी ज्योति मैम, हाँ, मेरा ये हाथ ना ऐसा देखिए, ये पूरा ऐसा ऊपर नहीं उठता, ये इतना ही जाता है बस, ऐसा ऐसे पूरा नहीं उठता ये तो ये यहाँ पे वो बेल रहता है। एक्यूप्रेशर का स्टिक आती है ना, हाँ हाँ कांटे वाली जी लकड़ी जी की आती है ना, तो उसको हाँ हाँ ये अंगूठा से लेके इतने तक उसको घुमाओ। रुमाल रख देना, नहीं तो ज्यादा लगेगा। और उसको ऐसे अच्छा ऐसे गोल 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 ऐसे करो, हाँ ऐसे हाँ ऐसे। बहुत लगेगा, जोर से लगेगा एकदम, क्योंकि इधर दुखा हुआ है ना, तो इधर भी हाँ दुखेगा। तो अच्छा, ये करो, फिर बाद में हाथ आपका ऊपर करो, हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। उसको क्या बोलना पड़ेगा, यानी क्या मांगना पड़ेगा उनको जाके? वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लेके आऊं, वो मैं जी जी दिखाती हूँ। ये ऐसा आता है। अच्छा एक्यूप्रेशर का है वो। हाँ, एक्यूप्रेशर का है। ये सब पूरा किट है आपके पास पूरा? पूरा मेरा क्लास चलता है तो सबको चाहिए ना। और एक ये थोड़ा सुई मोटा जैसे है, इतना होता है ना, बड़ा वाला है आपके पास वो सुई जैसा, ये बड़ा उससे वाला भी है, यहाँ पे दबा ये सकते हैं वो सुई। ये लंबा है, ये ये पतला दोनों, है, ये मोटा है। ये तो उस कोई से भी एक ला सकते हैं? हाँ, और इधर उसको है ना, जी जी ऐसे ऐसे करने का, जोर जोर से। अच्छा इधर करोगे नहीं, इधर दर्द है ना, तो इधर बहुत लगेगा, बहुत दुखेगा। तो इसके ऊपर एक पतला रुमाल या कपड़ा रख लेना, फिर बाद में करना। नहीं ओके दुखता है तो दुखने दो, जब दुखेगा तभी वो नहीं दर्द नहीं, कम हो लेकिन जाएगा। अभी क्या है, स्किन एकदम लाल हो जाती है, तो फिर जलन होती है। तो कपड़ा रख लेना, पतला कपड़ा या चिप रख लेने का, और ऐसे अच्छा ऐसे करो। ये ओके पूरा इधर से लेके इधर तक का, हाँ इधर से हाँ लेके इधर तक का, ओके ऐसे ऐसे करो। फिर
धीरे धीरे हाथ उठाओ, 3 दिन में पूरा उठ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं, मैम, मैं लेके एक्यूप्रेशर आऊंगी। एक्यूप्रेशर है, अच्छा है, प्रैक्टिस कीजिए, वो हो जाएगा वो। ओके इसका मैम। आपको बस रोज करना चाहिए उसको। ये पतला भी है, कितने टाइम इससे तक फाड़ो करना तो ये पड़ेगा, कितने करना। मिनट, यानी कितने मिनट करना फिर भी? ये 2 मिनट ही करना, ज्यादा कोई भी एक्यूप्रेशर का कोई भी पॉइंट ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा नहीं करने का। ओके मैम, ओके। हाँ 2 मिनट में ये। मैम और साइटिका के कितने लिए बार? ऐसे भी आप कर सकते हो दबा के, ये पेंसिल ये दबा के भी आप कर सकते हो। मैडम आपका हाथ दिख रहा ज्योति मैम? और इससे आपको जल्दी फर्क हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने से। बहुत दुखेगा, ये बहुत दुखेगा, हाथ खींच लोगे इतना दुखेगा, लेकिन अच्छा। 3 दिन में आपका हाथ इतना ऐसा हो जाएगा, मेरी गारंटी। ओके ओके, क्योंकि ये और दर्द मेरे को बहुत दिनों से थोड़ी है। ये गर्दन की एक्सरसाइज करने आप का है। किसी और को बोलिए करने को, आप दुखेगा तो आप छोड़ोगे उसको, हाँ इसीलिए हाँ, आप किसी और से वो करवाइए। हाँ, जोर जी जोर मैम। से करने का है। पहले उसको बोलना धीरे धीरे करे, फिर एकदम, फिर थोड़ा फास्ट, फिर और फास्ट, ऐसे दिन में बार करने का है। फिर कितने ये बार मैम? हाँ, कितने बार करना है दिन में? दिन में 2-3 बार करना है। अच्छा अच्छा, और ठीक। ये एक्सरसाइज करो, ओके। ये एक्सरसाइज करो। उसी हाथ में करना है, दूसरे हाथ में करना है? दोनों हाथ में करना है। जो इस साइड का, ये साइड का है तो ये हाथ पे करने का, ये साइड का ब्लॉकेज है तो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जॉइंट में थोड़ा दर्द होता है। हाँ यहाँ तो पे। करो ने, ये जॉइंट का मैंने जो पॉइंट बताया है ना, वो करो। ये उंगली से इधर, इधर से इधर, ये पॉइंट आया देखो, तो इसको ऐसे दबाओ, छोड़ो, दबाओ, हाथ नहीं दिख छोड़ो, रहा मैम। दबाओ, छोड़ो, तो ये पूरे राइट साइड का पूरा दर्द गायब। मैम हाथ नहीं दिख रहा आपका? नहीं दिख रहा? ये आप पहली दिखाइए। दिख रहा पहली है। उंगली से लेके इधर नहीं दिख रहा आपका, आप स्पोर्ट्स पे आ जाइए। आप दिख ही नहीं नहीं दिखा। रहे। हाँ दिख रहा है मैम। अब ये पहली उंगली से इधर का पॉइंट आया ये, और मैम, अंगूठे से इधर का पॉइंट, दोनों एक हुआ ना, बस वो जगह पे अच्छा। ये दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, जितना देखो मैंने कितना जोर से किया, खड्डा हो गया, इतना जोर से करना है। ऐसे धीरे धीरे नहीं करने का है, एकदम जोर से ऐसे दबाओ, दुखे तो दुखे, थोड़ा सहन कर, ऐसे तो जितना ये साइड का दर्द है ना वो चला जाएगा। मैम साइटिका के लिए? साइटिका के लिए वो पैर की एक एक्सरसाइज है, वो मैं बताऊं? वो हाँ, ऐसा 2 महीने से दुख खड़े रहा है। रहने का, हाँ नहीं दिखाई देगा। दीवार के साथ ऐसे खड़े रहने का, हाँ ओके। फिर वो अंगूठा के पास वाली 2 उंगली है ना, हाँ हाँ के ऊपर हाँ, हाँ। दूसरे पैर की एड़ी रख देने का और दबाने की। देखने दो मैम। दिखाई देता है? नहीं, वो नीचे का नहीं दिखाई देता है मैम। मैं मोबाइल ही नीचे रख दूं, दिखाई देता है? हाँ हाँ, अभी देख देखो लीजिए। हाँ, नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है ना? हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये ये हाथ दीवार से टीका ले लेने का, फिर ऊपर, ये हाँ। अंगूठा के पास वाली जो 2 उंगली है ना, हाँ उसके ऊपर एड़ी रख के दबा के प्रेस करने का, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बार, ओके। और खड़े रहने का, बस ऐसे ओके। दबा के खड़े रहने का, बहुत दुखेगा। फिर दूसरा पैर, अंगूठे के पास वाली 2 उंगली के ऊपर एड़ी रख देने का, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 टाइम, और फिर खड़ा रह जाने का, प्रेस पैर के ऊपर प्रेशर देते हुए। ओके। ये दोनों उंगली जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, तो वो उंगली के ऊपर से जो नस इधर ऊपर आती है ना, हाँ हाँ उसकी ब्लॉकेज होती है तो खुल जाएगी।
और उसमें सोते सोते साइकिलिंग करते हैं ना, हाँ हाँ साइकिलिंग करते हैं, सारी एक्सरसाइज करने की, अच्छा ओके साइकिलिंग करने का, पाद वृत्तासन करने का, वो सब करने का, पैर की सारी एक्सरसाइज करने का। फिर बाद में मैंने ये जो बताया ना, उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। वो आपने जो पॉइंट बताया अभी वो ना हाँ, वो अंगूठा के पास वाली जो दो उंगली है ना, उसके ऊपर दूसरे पैर की एड़ी रख के दबाने का उसको 10 टाइम, और फिर खड़े रहने का, ऐसा दूसरा पैर में करने का। और तो मैडम इससे तो पैरों में नीली नीली हो जाती है, जो मोटी मोटी वेरिकोज वेन में वो दीवार के पैर रख के सोते हैं ना, विपरीत करनी आसन, सर्कुलेशन हो जाता है। हाँ अच्छा वो आधा बॉडी पूरा जमीन पे और पूरा कमर से ऊपर पैर, अच्छा वो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है वो करने का। ओके तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है, उसकी नस ब्लॉकेज खुल जाता है, और अनुलोम विलोम ज्यादा करने का। ओके धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है ना बॉल, वो हाथ में ऐसे दबा के रखने का, दबाने का, छोड़ने का, दबाने का, छोड़ने का, तो वो पूरा हाथ का एक्यूप्रेशर होएगा। किडनी का पॉइंट, ये आंख का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है, ये बीपी का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है। तो ये सारा पूरा दबता है ऐसा, जो से ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पूरा हाथ लाल हो गया होगा, कांटा कांटा लगता है ना, ऐसे जो से करने का, पूरी ताकत लगा देने की, तो वो सारा पूरे हाथ का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। फिर ये जो है ना, ये कमर दर्द है, पीछे दर्द है, हम पीछे कैसे कर सकते हैं? तो इससे उसको पीछे ले जाके ऐसे ऐसे, अब देखो पीछे अपने को दर्द है, तो फिर ऐसे ऐसे घुमाने का। ये पूरा एक्यूप्रेशर का वो है, पॉइंट है ये। अच्छा किसी को भी दर्द है तो किट मंगवा लीजिए। नहीं, वो सारे एक्यूप्रेशर किट सब इकट्ठा किया है। मैं जहाँ जाती हूँ देखती हूँ तो लेके आती हूँ ये सब ऐसे ऐसे। नहीं, हमारे वहां तक फाउंडेशन में भी है एक्यूप्रेशर किट। रुका हुआ है तो कैसे करे? तो इससे फिर ऐसे, ये आपको दर्द है ना ये पीछे का, तो इससे भी ठीक हो जाए। अच्छा फिर नीचे कमर पे जहाँ भी होवे खुद ही मालिश कर सकते हैं। ये सही है। ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैम ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज। खुद ही मालिश कर लो, किसी की जरूरत नहीं है। भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये आजकल कोई दूसरा तो करता नहीं है, खुद ही कर लो। पीढ़ी दुखती है, फिर ये जंगा दुखता है, तो ऐसे ऐसे। ये मेरे क्लास में सब लोग करते हैं। फिर ये कमर की गाड़ी वो लेके गया छोटू, एक गाड़ी टूट गई है, ऐसी गाड़ी आती है वो कमर के करोड़रज्जु के ऊपर लगाने की। मेरे पास है स्टील का। हाँ स्टील का है, ये लकड़ी का अच्छा आता है। ये सिंपल है, लेकिन वो कांटे वाली है दूसरी जो है। ये तो वाला स्टील उल्टा सुला देने का जिसको दर्द है, और करोड़रज्जु के बीच में से, करोड़रज्जु बीच में आएगी और ये साइड में आएगा, एनर्जी लाइन चार्ज करता है ये। और ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कमर के नीचे पीछे मूलाधार चक्र के पास ऐसे रगड़ने का, ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर वो जो मार्बल्स आती है ना, बच्चे लोग खेलते हैं, तो इतनी सारी मार्बल्स इकट्ठी कर लेने की, और सॉक्स में, पुराने सॉक्स में भर लेने की, और बंद कर देना, गांठ लगा देने का, और मार्बल से मालिश करने का। मार्बल वो सॉक्स मार्बल भर के रख के फिर उससे मालिश करने का।
इतना उस अच्छा पे सो जाना, एक्यूप्रेशर। वो रख के उस पे सो जाना है, सो जाए तो भी होता है ना मालिश, इधर इधर नहीं ऐसा किया तो। ये अच्छा नहीं, वो तो अपने को फिर ऐसे ऐसे खिसकना पड़ता है, लेकिन उल्टा सो के दूसरे के पास करा लेना। हम तो क्लास में एक दूसरे औरत को कर लेते हैं। हाँ, दूसरा सही करना पड़ता है, हाँ अपने आप उल्टा करना नहीं आता। सॉक्स में भर लेने का सब मार्बल्स इतने सारे, फिर करने का मालिश, बहुत बढ़िया रहता है। मैम आज एक बार आप ओरा लॉक करना भी बताना, मैं भूल गई। लो क्या? इधर सांस अपना हाथ इधर इतना ऊपर जाता है ना, और इधर इतना जाता है। हाँ इतने एरिया में व्हाइट प्रकाश से ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से मैं मेरी ओरा सील कर रही हूँ। खत्म। 3 बार बोलने का। पूरे सर ने बताया था ना ये। हाँ कहीं भी ऐसे एक्शन भी नहीं करनी है, मन की आंखों से मन के हाथों से ही करने का है। बात करते करते भी कर सकते हो, कुछ भी काम करते करते भी कर सकते नहीं, हो, आप किसी के। गांठ भी लगवाते हो ना, गांठ भी लगवाते हो ना। हाँ वो अपनी ओरा सील करनी रहती है ने, तो 2 बार ऐसे किया बराबर कि मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से मेरी ओरा को सील कर रही हूँ। मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से मेरी ओरा सील करती हूँ। मैं ब्रह्मांड से की दिव्य शक्ति से मेरी ओरा सील करती हूँ। बाद में तीसरी बार लॉक लगाने का, 2 बार तो ऐसे ही करने का, तीसरी बार लॉक लगा के इधर गुरु मंत्र बोल के छोड़ देने का। और गुरु दूसरे मंत्र की एक जब बार बोलना है। हाँ गुरु मंत्र कितनी बार बोलना है? एक बार। एक ही बार बोल के ये जो लोग मन की आंखों से मन की हाथों से किया वो लोग छोड़ देने का। अभी पहले अपनी ओरा सील करने की, बाद में बात दूसरे की करने की। ऐसी गलती मत करना कि पहले दूसरे की बाद में हमारी की। बहुत पहले बड़ा अपनी नुकसान होता है, मैम एक बार बहुत दोबारा बड़ा नुकसान होता है। एक चाहे बार घर के आदमी हो चाहे बाहर के हो, कोई भी है, पहले अपनी ओरा सील कर देने का। आज रात को 10 बजे सील किए तो कल रात 10 बजे तक सील रहेगा, बाकी अपने आप खुल जाएगा। मैम एक 24 बार घंटा रहता है। मैम एक बार और बता दीजिए और सील का प्लीज, क्योंकि आपकी फोटो हट जाती है, नजर नहीं आता फिर स्पॉटलाइट पे। क्या? एक बार और लॉक करने का फिर बता दीजिए, आपकी फोटो हट जाती है ना, बार बार यहाँ से पिन नहीं किया हुआ आपको, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आता फिर। आप कौन बोल रहे हो? मैं पिन करती हूँ, 1 मिनट। अपने आप को पिन कीजिए ज्योति जी, वो पिन सिंबल आता है ना, उसको प्रेस। स्पॉटलाइट करने से भी हो जाएगा दीदी, उनको स्पॉटलाइट वो खुद को कर लेंगे तो। क्योंकि पिन पे मैम आप आ रहे थे ना, इसलिए इनकी वो मैंने बात। पिन किया। बोलिए हाँ अभी। जी। नहीं इधर तो नहीं, मैंने किया है, हो गया है। हो गया। फिर हट गए आप। देखो अपना हाथ इधर गया इतना, जी तो इधर से और इधर गया इतना 2.5 फुट, इधर ऊपर 1.25 फुट, तो वहां से ऊपर अपना हाथ गया, इससे ऊपर ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से मैं मेरा ऑरा सील करती हूँ। ऐसे मूलाधार चक्र पे आके, मूलाधार चक्र मतलब हम आगे है तो आगे की साइड पे इधर, आगे की साइड पे इधर यूरिन का नाभि, यूरिन का जो पार्ट्स होता है वहां तक, बीच में सेंटर में। तीसरी बार लॉक कर, 3 बार लॉक करने का है। तीसरी बार जब लॉक किया कि मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से यानी दिव्य प्रकाश से मैं मेरी ऑरा को सील करती हूँ, 3 बार बोलने का, मन में ही बोलने का, और इमेजिंग करने का व्हाइट प्रकाश को इमेजिंग करने का। और तीसरी बार जब किया तो ये लॉक कर देने का हाथ से ऐसे, और इधर ये उंगली है ना उसके ऊपर गुरु मंत्र बोल के छोड़ देने का। अब दूसरे की करते हैं उसको लॉक नहीं करने का, उसको ऐसे सीधी उंगली रखने का। दूसरे की ओरा सील करते हैं तो गुरु मंत्र भी नहीं बोलने का है, और ऐसे सील करना है सीधी स्ट्रेट दोनों उंगली इकट्ठी करके। पहले अपनी करना, बाद में दूसरे की करना। ऐसे वो व्यक्ति का नाम बोलने का, वो व्यक्ति का जो नाम है वो बोलना कि मैं उसकी ओरा को ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति दिव्य प्रकाश से सील करती हूँ। ऐसे 3 बार बोल के फिर हाथ छोड़ देने का। इमेजिंग करना है, ऐसी एक्शन वैक्शन कुछ करना ही नहीं है। 24 घंटे सील रहता है, फिर अपने आप खुल जाता है।
फिर आपको 5 घंटे बाद याद आया कि चल मैं और फिर वापिस सील कर दूं, तो वो नहीं चलेगा। एक ही बार करने का है, ऐसे बार बार नहीं करने का है। एक बार 24 किया घंटे 24 घंटे तक इतना ज्यादा टाइम नहीं होता भी रहेगा। कर सकते, बाहर जाते वो घूमने जाते, एक हफ्ते अपनी के लिए मर्जी के ऊपर होता है ना कितने टाइम तक अच्छा ताले के होगा। ऊपर भी, ऐसे लॉक के ऊपर भी सील लगा के जाओ। घर के अपने गहने है, दागीना है, कुछ भी हो वे गहने हो, तो उसको भी सील कर दो। कबाट को सील करो, अपनी बॉडी को सील करो, रात को सोते टाइम अपने बेड को सील करो। कोई अतृप्त आत्मा सूक्ष्म जगत की आपको हैरान करेगी नहीं, आएगी नहीं आपके पास। और सील इतना मजबूत हो जाएगा, जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना, तो सील इतना मजबूत हो जाएगा ना, तो सुबह घर का मेंबर कोई उठाने आएगा ना, तो बूम आवाज लगा के ही उठाएगा, अपने को हाथ भी टच नहीं कर पाएगा। इतना प्योर होता है ये। और हाथ लगाएगा तो क्या होगा? हाँ, हाथ लगा ही जैसे नहीं पाएगा, वो हाथ लगा ही नहीं पाएगा, खाली मुंह से ही बोलता रहेगा उठो 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 उठो। अच्छा, उसको कोई एक शक्ति है ना, वो रोकेगी, वो हाथ नहीं अब लगा चेतना पाएगी। जागृत रहेगी, आप वैसे ही उठ जाएंगे, वो आवाज जितना नहीं पेट ज्योति होगी। मैम उतना ज्योति नहीं आता। मैम ज्योति मैम हाँ, जब बेड पे बंदा सो रहा तो बेड को कैसे करेगा? बेड का सेंटर, सिर के पास का सेंटर और पैर के पास का सेंटर। अच्छा वहां से सिर से लेके पैर आता है, पैर से शुरुआत नहीं करनी है, ऐसे ऐसे लेके ऐसे कर देती हूँ। क्लियर कर दो इनको इजी। हमारा सिर आता है ना, वो बेड का सेंटर लेना और वहां से ऐसे सील करना। लेटे लेटे या बैठे बैठे? लेटे लेटे करो, कुछ भी करते करते करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगले रूम में बैठे हो और दूसरे रूम में बेड है, तो वहां से बैठे बैठे भी कर सकते हो। वो अच्छा मन से करना है कि दीदी? सील मन से भी हो जाएगा? हाँ, मन से ही ना, इसीलिए बोलती हूँ ना कि दूसरे रूम में बैठे हो, बेड भी दूसरे रूम में, तो भी वहां से सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो। मैं अपने बेड को सील कर रही हूँ। हाँ, सफेद दिव्य प्रकाश से मैं मेरे बेड को सील कर रही हूँ। और सफेद इमेजिंग दिव्य करना, प्रकाश से इमेजिंग करना के बेड के पूरे भाग में व्हाइट दिव्य प्रकाश है। इमेजिंग करना व्हाइट दिव्य प्रकाश, ब्रह्मांड का कॉस्मिक एनर्जी। सुनीता मैम ऐसे नहीं होता। आप देखिए, अपनी खोपड़ी भगवान ने हमारी बनाई है ना सुरक्षा कवच, ये दिमाग को कवर करने के लिए। तो जब हम ये लॉक करते हैं, ऊपर से हाथ करके कर लिया, अब ये हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से निकल रही हैं। तो सेम यही चीज हमने अपने आसपास करनी है। ये जैसे गॉड मैसेज दे रहे हैं, वो ऐसे ये चीज हमने ऐसे करना है, हम अपने को कवर करना है हमने। आप वीडियो बेड ऑन को नहीं कीजिए कर ना सकते। सूर्य जी। मैं सर वीडियो फैमिली के साथ रूम में इसलिए मैंने किया ही नहीं। बहुत रीत अलग अलग सबकी होती है, मतलब ये नहीं कि मैंने जो सूर्य बताया सर अलग ऑन है। कीजिए आपका कैमरा। सूर्य सर मैं ऑन भी कर लूंगा तो नजर नहीं आऊंगा मैं, मतलब फैमिली के साथ अभी हूँ, मैं बेड पे आ गया हुआ हूँ। पर मैं सर हम फिर देखेंगे कैसे आपको? वो थोड़ा करके दिखा दो अलग से बैठ के। मैं क्लास तो था, मैंने क्लास ली थी, मैंने तब बताया था। और आप यही चीज देख लो ना, हमारे जो गॉड ने हमारी बॉडी बनाई है, तो उन्होंने हमारे दिमाग के लिए सेफ्टी दी पहले हमारी। और देखो कितना हार्ड है ना हमारी हड्डी दिमाग की। तो ऐसे हमने घुटनों से ऊपर तक हाथ कर लिया। और जो पसलियां हैं हमारी, दिल को बचाने के लिए, फेफड़ों को बचाने के लिए पसलियां हुई ना हमारी बॉडी के आसपास की, तो उन्होंने ये कवर दिया है। तो हमने भी ये चीज को कवर बनाना है अपने आसपास का, जब ओरा करना है तो इसी को यूज करना है। और ये ऊपर नीचे हाथ हमने करना है 3-4 बार, जितनी पसलियां हैं उतनी बार हमने कोशिश करनी। 12 लेयर है हमारी ओरे की, हमारी 12 लेयर होती हैं। और यदि आप 3 एक्टिव को कर देते हो, उसके अंदर एनर्जी डालने लग जाते हो, तो फिर नेगेटिव वाली जो होती है, नेगेटिव एनर्जी, वो हमसे वो एंटर नहीं कर पाएगी। जैसे आप जब ये चीजें होती है ना, तो वो कहाँ पे वार करती है? हमारी अतड़ियों पे वार करती है नेगेटिव ऊर्जा। यदि आप किसी डेथ वाली जगह पे या ऐसी जगह पे जाती हैं, जो इंसान नफरत करता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको वो यहाँ पे मार कर जाएगा, आपकी पेट वाली जगह पे। तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, पेट खराब होगा, अतड़ियां खराब हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। ऐसे होता है ये चीज। तो मतलब जैसे कोई रख रहा है अपने अंदर एनर्जी, जैसे उस दिन मैं क्लास ले रहा था, लेकिन मेरे पास वो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही थी ना लोगों की, मुझे बार बार ओहरा बनाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमने ओहरा बनाया तो 24 घंटे तक काम करेगा, क्योंकि यदि वो आपकी एनर्जी इतनी है ही नहीं, तो कैसे काम करेगा 24 घंटे तक? ये आपको बार बार मतलब बनाना पड़ेगा। जब ऐसी चीजें आप कर रहे हैं भक्ति में, तो आप बार बार लेकिन ध्यान बनाएंगे। में तो हम ऊर्जा को लेते हैं ना,
हाँ लेते मैम, ऊर्जा हम ले रहे हैं, बट प्राणायाम इतनी ज्यादा करते हैं, हमारे नमाज से भी ऊर्जा मिलती है। सेव होनी शुरू होगी। अब सब तो सेव नहीं कर पाएंगे ना, उसके अंदर सेव नहीं, लेकिन ये जनरल है, ये जनरल है, बाकी तो बहुत सारी विधि है। नहीं, हम हाँ जी, रेकी ऊर्जा से भी तो अपने पूरे चक्रों को हील करते हैं डेली। हाँ हाँ जी, हाँ, तो वो फिर ये तो बहुत हो गया। वही तो। ध्यान करते हैं तो ऊर्जा तो हमारी बढ़ती रहती है ना। अभी मेरे को मैम 1 महीना हो गया रेकी ऊर्जा से अपनी पूरे चक्र हील कर रही हूँ डेली। हाँ बस, तो फिर क्या। और मैंने वो सर ने चेक भी किया था, सारे चक्र पूरे अच्छी तरह से बैलेंस है। हाँ, तो फिर जिसका चक्र बैलेंस उसका जीवन बैलेंस। हाँ, वो मुझसे कराए थे मैंने, वो अपना नहीं है वो सर, क्या नाम है, देखो मैं नाम भूल गई, पुष्कर सर। अच्छा, बताने वाली थी पुष्कर सर नहीं आ रहे आजकल। अरे उनके घर में शादी है तो वो शादी में बिजी है वो, हाँ, इसलिए ठीक नहीं आ है, सबका सवाल हो गया क्या? सेल मैम करना, दूध से बैलेंस के चक्कर कैसे एक्टिवेट देवी किया? सिंबल ड्रॉ करना, वो बहुत सारी रीत है। ऐसा नहीं कि एक या दो रीत से ही कर सकते, बहुत सारी रीत है, सबकी हाँ अलग अलग पद्धति है। हाँ, आप चकोरे चकोरे से डेली नेगेटिविटी निकालते हैं तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक वैसे ही चली जाती है अपनी। हाँ, चौके सिंबल ड्रॉ कर किया। वो तो पास करने के लिए होता है मैम, दूर से नजदीक डालने के लिए। जैसे पास हम किसी पास हो तो हम एक्टिवेट कर देना किसी को, और यदि हमने दूर करना हो, मैंने मानो मैं ज्योति मैम को देख रहा हूँ, तो मैंने फिर इस चीज को यूज करना है ताकि इनके पास मैं पहुंच पाऊँ, मेरी एनर्जी इनके तक पहुंच जाए। ये उसके लिए है। ये उन्होंने पुष्कर जी ने बताया होगा आपको, वो रेकी मास्टर हैं, उन्होंने ज्ञान जरूर दिया होगा आपको। दूर से संपर्क करने के लिए, किसी को दूर से ही। सूर्य सर ने बताया था, वो वीडियो भी देख सकते हैं सुनीता जी। माफी चाहती हूँ, दूर से अपने साथ कनेक्ट तो वो हमारा थर्ड सिंबल है। रचना जी का आवाज नहीं आ रहा है ठीक तरह से, ब्रेक हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, जब हम किसी को कनेक्ट करते ना, होंशा जेजो नैन से करते हैं, चोकरे से किसी को connect नहीं किया जाता, क्लीन एंड किया जाता है। हाँ जी, वही चीज जो तो नैन मतलब करते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं बताते लोग ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं मुझे उसके लिए माफ कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही इनकी। लेकिन जो भी पूरी जानकारी सही करना है। और सुनीता, ठीक है मैम, आज का सेशन शिवरात्रि। आवाज नहीं आ रही। ज्योति मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने आज प्राणायाम का और ये सभी एक्यूपंक्चर का ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल मास्टर्स, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी।